नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं MT06 का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो क्या आप लोगों ने थोड़ा सा भी इस चैप्टर को पढ़ा या रिवीजन किया है? नहीं। अगर नहीं किया तो देखो आज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको सब टॉपिक्स में इसके बताता हूँ। सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप आप लोगों को पता है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये चीज़ समझना होगा, विद एग्जाम्पल समझेंगे। जरा देखो, यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है। डेफिनेशन आप बुक से ही पढ़ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म समझने के लिए, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, दो ग्रुप, दो बाइनरी ऑपरेशन और एक कंडीशन। क्या कहा मैंने? होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए दो ग्रुप, दो बाइनरी ऑपरेशन और एक फंक्शन होना चाहिए। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन मान लिया f(x). मैं अभी बता रहा हूँ कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। यहाँ पे मैंने f(x) मान लिया, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x1 प्लस x2। तो यहाँ e की पावर की जगह पे भी क्या आएगा, x1 प्लस x2। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद मैंने उसको f(x) की ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर आप f(x) को ex लिख सकते हो तो सिंपल सी बात है, बीच में इक्वल का साइन है, आप ex को भी f(x) लिख सकते हो। अगर आप ex को f(x) लिख सकते हो तो मेरे भाई ex की पावर 1 को भी आप f(x1) भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम आपको समझ में आई। तो देखो यहाँ क्या है, अब मेन मुद्दा समझना। आपने प्लस से शुरू किया था और आप कहाँ गए, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही कहता है आपका होमोमॉर्फिज्म, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, प्लस जो ऑपरेशन है इस वाले का वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए उस वाले पे। अभी तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है, खाली इसको एक्सपेंड करने का। अब दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और उसके हिसाब से हम इसका एक्सपेंशन भी समझेंगे। तो ये देखो, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है द मैप मतलब मैपिंग फाई सच दैट जेड ट्रांसलेशन टू जेड सच दैट फाई एन इक्वल्स टू 2n+1 इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स में क्या ये जो मैपिंग है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो गाइज इसमें सबसे पहली बात क्या है, आपको देखो ट्रू और फॉल्स कभी भी इजी भाषा में कभी नहीं मिलने वाले। जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है वही कर सकता है इन ऐसे क्वेश्चंस को, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या चाहिए, दो ग्रुप, दो बाइनरी ऑपरेशन और एक फंक्शन। ठीक, हमारे पास ए फंक्शन तो है, हमारे पास दो ग्रुप तो हैं, पर भैया बाइनरी ऑपरेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, प्लस है, इनटू है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया कि जो इंटीजर है वो ग्रुप होता है कौन से ऑपरेशन में, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने कई बार ये कवर करा है कि जो z है वो ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो आपको ये मान लेना होगा कि ये जो z है ये है z प्लस का। ठीक, और ये भी जो z है ये भी है z प्लस का। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन सेंस आपको ये ट्रू फॉल्स में दौड़ाना होगा। तो अब प्लस से प्लस पे जा रहा है। अब हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन भी हैं, एक कंडीशन भी है और दो ग्रुप भी हैं। अब क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला लगाना है। होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है, ये कंडीशन कहता है इसके हिसाब से। वैसे फाई की जगह f भी हो सकता था, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू fx1 प्लस fx2। अगर इसको हम सिंपल और सीधी भाषा में बोला जाए तो गाइज ये कुछ नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल होगा। अब जब फाई n है तो 2n+1, अब हम फाई n की जगह n+1 रखेंगे तो सिंपल सी बात है गाइज, 2n की जगह क्या आ जाएगा, 2n+1+2। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे। इसको सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, 2n1 प्लस 2n2+2। अब ये तो होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें चेक करना है क्या ये सही है या नहीं। तो चलिए इसकी तरफ भी चल ही लेते हैं हम थोड़ा सा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, अब ये वाली कंडीशन, अब हम कहाँ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये था फाई n1 प्लस फाई n2, तो फाई n1 प्लस फाई n2 जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2n1 प्लस 2n2+4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में गाइस सिर्फ 2 है ना कि 4, और यहाँ पर 4 है। तो इसका मतलब देयरफॉर आप लिख सकते हो जिस भाषा में आप लिखते हो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, हैंस फाई इज नॉट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरीके से ट्रू और फॉल्स आपसे पूछता है। अब एक क्वेश्चन देखो बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, शो दैट द मैपिंग थीटा सच दैट r टू r+। देखो ये r+ ग्रुप का नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये r+ है ये बताने का कि जो भी आप नंबर ले रहे हो यहाँ पर वो रियल
रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है पर पॉजिटिव वाले। आपको पता होगा रियल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। पर यहाँ आर प्लस, देखो ये जो आर प्लस है और एक ये वाला आर प्लस आपने देखा होगा, तो ये होता है ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन, पर ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, जो कि नीचे लिख के भी दे रखा, कभी कभार नहीं देता है। तो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने क्या कहा था, क्या प्रूफ करना है इसको, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए, दो ग्रुप, दो बाइनरी ऑपरेशन और एक फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास बाइनरी ग्रुप भी हैं और बाइनरी ऑपरेशंस भी हैं। अब करना क्या है, एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का ये हो गया, क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, वेयर आर प्लस, ये तो ठीक है, ठीक है, अंडर इस थीटा इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म हम समझेंगे बाद में, फिलहाल तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की तरफ नजर डालो। मैंने क्या कहा था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो थीटा एक्स इक्वल्स टू ई एक्स, हमें इसमें से दो एलिमेंट उखाड़ लेने हैं, ठीक है, उधार ले लिए, दो एलिमेंट उधार लेने हैं, x1 प्लस x2, क्योंकि यहाँ पर x है। अगर यहाँ पे थीटा n होता तो आप लेते n1 प्लस s2, जो कि इस वाले एग्जाम्पल पे हमने लिया। अगर यहाँ थीटा y होता, थीटा z होता, तो आप z1 z2 वही लेते जो अंदर है, ठीक है। दो ले लिए, इस भाषा में लिखा जाता है, देखो x1 x2 बिलोंग्स टू r, r से हमने दो ले लिए। अब हमने थीटा के अंदर रख दिया, ये इक्वल्स टू, अगर आपका देखा जाए तो ये होना चाहिए थीटा x1 प्लस x2 इक्वल होना चाहिए थीटा x1 और डॉट थीटा x2 के। अच्छा सर यहाँ पे तो प्लस लिखा है, यहाँ पे डॉट क्यों लिखा, भैया देखो ये r प्लस, मैंने कहा था ना बाइनरी ऑपरेशन कन्वर्ट होगा, ये एडिशन है, पर ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसकी बात कर रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन जो है एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो भैया आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो होमोमॉर्फिज्म में प्रूफ हो जाएगा। तो हमने दो एलिमेंट लिए, इसके अंदर कंडीशन रखी, हमने इसको कन्वर्ट किया, तो आप देख सकते हो हमारा वही आ रहा है जो है। इट मीन्स दैट कि द गिवन स्टेटमेंट इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक। अब ये तो हो गया होमोमॉर्फिज्म हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं होमोमॉर्फिज्म तक। अब सेकंड क्या कह रहा है, आइसोमॉर्फिज्म। इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। आइसोमॉर्फिज्म गाइस तब बोलते हैं जब कोई चीज 1-1 और ऑन टू प्रूव हो जाए। जब भी कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू प्रूव होता है, हम उसे कहते हैं ये जो गिवन फंक्शन है ये आइसोमॉर्फिज्म है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब 1-1 आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, कैसे कैसे करते थे हम इसे प्रूव, fx1 एक जगह लेते थे, दूसरी जगह लेते थे fx2। ये होता था 1-1 प्रूफ करने का हमारा फॉर्मूला, एक जगह फंक्शन दूसरी जगह। और ऑन टू के लिए क्या करते थे हम, fx इक्वल्स टू y इसे रखते थे, सॉल्व करने के लिए इन्वर्टिबल निकालते थे वगैरह वगैरह, है ना। पर यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से होता है। अभी तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें इसी तरीके से होगा, उसके बाद हम कवर करेंगे अलग क्वेश्चन जो अलग टाइप से होते हैं। अब जरा ये वाला देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा होमोमॉर्फिज्म। अब क्या कह रहा है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। देखो हर एलिमेंट आपको r से ही लेना है, इस वाले से, ठीक है, इधर वाले से लेना है, इधर वाले से कुछ भी नहीं लेना। सच दैट देखो fx1 fx2 बस यहाँ पे थीटा की फॉर्म में दे रखा, तो हम थीटा की फॉर्म में प्रूव करने वाले हैं। तो हमने जब इन दोनों को इक्वल रखा, हमारे ये इक्वल आए। इक्वल आए मतलब ये क्या है, वो ऑन 1-1 मैपिंग है, 1-1 मैपिंग है। अब हमारा 1-1 तो प्रूव हो गया। ऑन टू कैसे करते थे हम, fx इक्वल्स टू y रख के, लेकिन इसमें एक और तरीका दिया गया है जो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हमें रेंज या कोडोमेन से पता चल जाता है कि ऑन टू है। तो इस तरीके से किया जाता है, देखो सिंस रेंज ऑफ e टू द पावर x इज थीटा टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू r प्लस एंड कोडोमेन ऑफ थीटा इक्वल्स टू r प्लस। तो यहाँ पे लिखा गया है देयरफॉर बोथ आर सेम हेंस थीटा इज ऑन टू। अब ऑन टू भी है, 1-1 प्रूफ हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो 1-1 और ऑन टू प्रूफ करने पर हमारा ये हो जाता है कि ये जो गिवन फंक्शन है आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चंस किए थे, ये बुक से बाहर के क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। बस एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, जब भी कहेगा होमोमॉर्फिज्म तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि आप एक का बाइनरी ऑपरेशन पकड़े और दूसरे का प्रूफ कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और दूसरा ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करो तो 1-1 और ऑन टू प्रूफ करो, बस, ठीक। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो दूसरे तरीके से 1-1 और ऑन टू प्रूफ किया जाता है। देखिए वैसे तो बुक का ही तरीका है, पूरा थ्योरम आपको दी गई है, वो आपको पढ़ना है। तो हम क्या कवर कर चुके हैं, होमोमॉर्फिज्म हमने समझ लिया क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन से दूसरा बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है, रिवीजन कर रहे हैं हम। आइसोमॉर्फिज्म हमने समझ लिया, जब भी कोई चीज़ 1-1 और ऑन टू हो तब उसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं।
अब तीसरा है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। देखिए गाइस, इसको इस चैप्टर में करना गलत होगा, क्योंकि देखो ग्रुप से आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बहुत कम पूछी जाती है। ज़्यादातर ये रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन रिंग के लिए पूछा जाता है। इसलिए जब हम रिंग करेंगे तब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हो। ऑटोमॉर्फिज्म एक छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली पढ़ के इसे निकाल सकते हो कि क्या है, कैसा है, क्यों है। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म आप लोग कर लेना। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप पेज नंबर 18 निकाल लो। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 की थ्योरम नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि 1 आप कैसे प्रूव कर सकते हो विदाउट f(x1 = f(2) रखे। दूसरा यहाँ पे थ्योरम नंबर 5 है, जो आपको बता रही है कि आप ऑन टू कैसे प्रूव कर सकते हो विदाउट आप f(x = y) रखे। ठीक, तो थ्योरम 5 इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 4 इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत सी बोरियत आती है। तो हमने क्या पढ़ना है, थ्योरम 5, थ्योरम 4, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ थ्योरम 3 भी, देखो थ्योरम तो आप सारी कवर कर लो, उतना बेटर है। 2-2 मार्क्स में पूछी आती है और मैंने आपको दिखा दिया। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम अगले में पढ़ेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म आपको खुद पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, इसकी थ्योरम्स पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।